न्यूजीलैंड क्रिकेट ने टीम पाकिस्तान भेजने से माजरत कर ली। कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों का एशियन गेम्स में शिरकत से इनकार। क्रिस गेल ने शाहिद अफरीदी का ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। जख्मी रोमान रईस का करियर खतरे से 2-4। कैरेबियन प्रीमियर लीग जुनैद की जगह इरफान बार्डोस का हिस्सा बनेंगे। ब्लाइंड क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान ने भारत से जवाब तलब कर लिया। अदाकार क्यों कहा, नेमार ने नाकदीन को आरे हाथों ले लिया। अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपका मेजबान दानियाल सुहेल। टॉप स्टोरीज आपने जानी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने टीम पाकिस्तान भेजने से माजरत कर ली है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी की पेशकश को मुस्तरद करते हुए टीम पाकिस्तान भेजने से माजरत कर ली है। चेयरमैन न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड जो है उनके मुताबिक सिक्योरिटी रिपोर्ट की बुनियाद पर टीम पाकिस्तान नहीं भेज रहे। इसी रिपोर्ट ने उन्हें पाकिस्तान में सीरीज खेलने से रोका। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रवां साल अक्टूबर में न्यूजीलैंड से T20 सीरीज पाकिस्तान में खेलने की पेशकश कर चुका है। ताहम न्यूजीलैंड के इनकार के बाद पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात में किवीज टीम की मेजबानी करेगा। याद रहे कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान फ्यूचर टूर प्रोग्राम के तहत रवां साल अक्टूबर से दिसंबर तक जो है मुत्तहिदा अरब अमारात में 3 एक रोज़ा मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज, 3 टेस्ट मैचेस और 3 T20 मैचेस जो हैं वो शेड्यूल हैं। पाकिस्तान ने कहा था कि जो T20 मैचेस हैं वो पाकिस्तान आकर खेले जाएं, लेकिन वहाँ से टीम आई और सिक्योरिटी का जायजा लिया। उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं भेजेंगे और इस हवाले से अब जो मैचेस हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात में ही खेले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों का एशियन गेम्स में शिरकत से इनकार। कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने अलाउंस न मिलने पर के बायस एशियन गेम्स में शिरकत से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान की हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल जो एशियन गेम्स होने जा रही है उस हवाले से उन्होंने कहा कि जो इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में होने वाली जो गेम्स है उसके ट्रायल दिए गए। उसके बाद उनके जो कप्तान है रिजवान सीनियर समेत तमाम खिलाड़ियों ने एक इजलास के बाद मीडिया को बताया कि हर खिलाड़ी के डेली अनाउंस की मद में 8 लाख रुपए जो हैं वो वाजिबुल अदा है। कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों का कहना था कि चैंपियन ट्रॉफी का कैंप लगाया गया, फिर एक कैंप कराची में और फिर कैंप जो है हॉलैंड में लगाया गया, लेकिन अलाउंस जो है वो नहीं दिए गए और फिर कौमी टीम के खिलाड़ियों ने बगैर अलाउंस के ही चैंपियन ट्रॉफी में शिरकत की। खिलाड़ियों का कहना था कि हम एशियन गेम्स के लिए ट्रायल भी देंगे और ट्रेनिंग में हिस्सा भी लेंगे, लेकिन अगर 27 खिलाड़ियों के तमाम वाजिबात अदा ना किए गए तो एशियन गेम्स में शिरकत नहीं करेंगे। कौमी हॉकी टीम के कप्तान रिजवान सीनियर ने कहा कि बगावत नहीं कर रहे, अपना हक मांग रहे हैं, जबकि इमरान भट्ट का कहना था कि टीम मैनेजमेंट को अपने फैसले से आगाह कर दिया है। ख्याल रहे कि 1996 में भी कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जानिब से सहूलियात न मिलने के बायस इसी किस्म की बगावत की थी। अब देखना है कि फेडरेशन इस मामले को किस तरह से लेती है, क्योंकि फेडरेशन के जो ग्रांट थी वो भी अबूरी हुकूमत ने रोक ली, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तानी टीम जो है ज़बरदस्त परफॉर्म नहीं कर सकी थी। उसके बाद निगरान हुकूमत ने उनसे जवाब भी मांगा था। अब प्लेयर्स की तरफ से कहा जा रहा है एशियन गेम्स में वो शिरकत नहीं करेंगे जब तक उनकी अदायगी नहीं की जाएगी। तो अब देखना है फेडरेशन इसका आगे क्या फैसला करती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्रिस गेल की। क्रिस गेल ने शाहिद अफरीदी का ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। वेस्ट इंडियन बैट्समैन क्रिस गेल ने पाकिस्तानी जाहिर मजाज बैट्समैन शाहिद अफरीदी की जानिब से इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड बराबर कर दिया है और बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे मैच के दौरान क्रिस गेल ने 66 गेंदों पर 73 रन की इनिंग खेली और 6 मरतबा गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर फेंका। उनकी धुआंधार इनिंग के बावजूद वेस्टइंडीज को बांग्लादेश के हाथों सीरीज में 2-1 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। क्रिस गेल और शाहिद अफरीदी अब मुश्तरका तौर पर 476 छक्के हैं, 476 छक्कों के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट के सर फहरिस्त आ गए हैं। क्रिस गेल ने ये संगे मील जो है 443 मैचेस में अबूल किया है, जबकि शाहिद अफरीदी ने 524 मैचेस के दौरान ये रिकॉर्ड बनाया था। वेस्टइंडीज के ओपनर 1 अगस्त को बांग्लादेश के खिलाफ पहला T20 मैच खेलेंगे और उसमें उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि वो शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड भी तोड़ दें। आगे बढ़ते हैं और रोमान रईस की बात करते हैं। जख्मी रोमान रईस का करियर खतरे से 2-4। फास्ट बॉलर पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान घुटने की इंजरी का शिकार हुए थे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो फास्ट बॉलर हैं रोमान रईस घुटने की इंजरी से परेशान होकर गुज़श्ता दिनों अपने घुटने का ऑपरेशन उन्होंने करवाया है और वो 6 माह से अपनी फिटनेस से जंग लड़ रहे हैं। रोमान रईस ने ऑपरेशन कराची के एक अस्पताल में करवाया है। इससे कबल गुज़श्ता हफ्ते मिडल ऑर्डर बैट्समैन असद शफीक ने भी अपने हाथ का ऑपरेशन करवाया था। असद शफीक भी रिहैब से गुजर रहे हैं। आम इंतखाबात के मौके पर रोमान
रेस ने सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर शेयर की जिसमें उनकी दाएं बाजू पर जो प्लास्टर है वो चढ़ा हुआ देखा जा सकता था। उसके साथ ही उन्होंने एक छड़ी भी पकड़ी हुई थी। रोमान रेस के करीबी जराये का कहना है कि कराची के इलाके सफूरा के करीब एक निजी अस्पताल में उनका ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टरों की हिदायत पर अब वो रिहैब के अमर से गुजर रहे हैं। हैरानकुन तौर पर रोमान रेस के ऑपरेशन से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मेडिकल पैनल लाइल है। हालांकि रोमान रेस पीसीबी के जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता प्लेयर हैं और वो गुज़श्ता दिनों पीसीबी की कौमी अकेडमी में मेडिकल पैनल के पास इलाज भी करवा रहे थे, लेकिन रिहैब्स के दौरान कराची आए और उन्होंने घुटने का ऑपरेशन करवा लिया। 26 साल रोमान रेस जो है पाकिस्तान की जानिब से 6 वनडे और 8 T20 मैचेस खेल चुके हैं। वो 28 फरवरी को शारजा स्टेडियम में पाकिस्तान सुपर लीग के दरमियान खेले गए मैच में इस्लामाबाद की जानिब से खेलते हुए चौका रोकने की कोशिश में घुटने पर चोट लगा बैठे थे। रोमान रेस ने चौका रोकने के लिए डाइव लगाने की कोशिश की, ताहम उनका जो घुटना है वो ज़मीन पर लगा और ग्राउंड में ही उसकी वजह से उनके काफ़ी दर्द देखी गई। ग्राउंड में उनको बाद में तिबी इमदाद दी गई। उसके बाद स्ट्रक्चर पर डालकर उन्हें ग्राउंड से ले जाया गया। अभी तक उनको मुकम्मल जो है वो सेहतयाब नहीं हो पाए। इस वजह से कहा जा रहा है कि उन्होंने ऑपरेशन भी करवा लिया है, जहां पीसीबी इस हवाले से लायन दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैरेबियन प्रीमियर लीग। जुनैद की जगह इरफान बारबाडोस का हिस्सा बनेंगे। मोहम्मद इरफान कैरेबियन प्रीमियर लीग में बारबाडोस ट्रायल की नुमाइंदगी करेंगे, जबकि 36 साल पेसर अदम दस्तियाबी का जाहिर करने के बाद हम वक्त जुनैद खान की जगह लेंगे। यूएई में शेड्यूल एशिया कप के पेश नज़र जुनैद खान ने कैरेबियन प्रीमियर लीग में अदम दस्तियाबी जो है वो जाहिर की थी। पेसर 8 अगस्त से 16 सितंबर तक शेड्यूल T20 इवेंट में जो है वो नुमाइंदगी नहीं कर सकेंगे टीम की, तो उनकी जगह दूसरे प्लेयर को जगह दी गई है। जुनैद खान की जगह इरफान जो हैं वो हमें इसमें खेलते हुए दिखाई देंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्लाइंड क्रिकेट टीम का दौरा। पाकिस्तान ने भारत से जवाब तलब कर लिया। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल ने भारत को दौरा पाकिस्तान के हवाले से तहरीरी तौर पर मरासा भिजवाया है, जिसमें हमसाया बोर्ड से 31 अगस्त तक दौरे से मुतल्लिक जवाब तलब किया है। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन सैयद सुल्तान शाह ने खबर रसां अदारे को बताया कि भारत ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के सदर जो हैं उन्होंने जनवरी में दुबई में मुनक़िदा आलमी ब्लाइंड कप के मौके पर एक मुआहदा तय पाया था, जिसमें भारतीय की बॉडी ने कहा था कि यकीन दहानी करवाई थी कि वो जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने हमसे राब्ता नहीं किया। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल ने भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल को मरासा भिजवाया है, जिसमें उनसे कहा गया है कि वो BCCI को अपने जवाब से आगाह करें। इस हवाले से जो उनका रायदे अमल है, अगर वो नहीं आते तो इस हवाले से पाकिस्तान इस दौरान किसी और मुल्क से सीरीज़ जो है उसको तय करने के हवाले से भी सोच रहा है। उन्होंने मजीद बताया कि भारतीय टीम से इससे कबल 2014, 2011 और 2004 में भी पाकिस्तान का दौरा कर चुकी है। सैयद सुल्तान शाह ने कहा कि पाकिस्तान खेलों के लिए साजगार मुल्क है, यहाँ दीगर खेलों के मुकाबले भी हो रहे हैं। भारत को तयशुदा मुआहदे के तहत पाकिस्तान का दौरा करना चाहिए। अब देखना है कि जब वहां से जवाब आता है तो इसके बाद क्या रद्द अमल होता है। आगे बढ़ते हैं और आखिरी खबर को स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा बनाते हैं। अदाकार क्यों कहा, नेमार ने नाकदीन को आरे हाथों ले लिया। ब्राजीलियन फुटबॉल स्टार नेमार ने नाकदीन के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए वर्ल्ड कप में अपने पर लगाए जाने वाले इल्जामात को मुस्तरद कर दिया, जिसमें वो मैच के दौरान चोट लगने की झूठी एक्टिंग करते हुए पाए गए थे। नाकदीन ने नेमार को एक्टर के इस तर्ज पर बचकाना करार दिया था। ब्राजीलियन कप्तान का इस हवाले से कहना था कि मैच के दौरान मुखालिफ प्लेयर की किक मेरी एड़ी की हड्डी पर लगी थी, जिसकी तकलीफ से मैं ग्राउंड में लेट गया था और फौरी तौर पर उठ ना सका था। ये एक्टिंग नहीं बल्कि मुझे हकीकत में शदीद तकलीफ हो रही थी। स्टार फुटबॉलर ने इन ख्यालात का इजहार टीवी इश्तिहार की शूटिंग के दौरान गुफ्तगू करते हुए किया। नेमार का कहना था कि फरवरी में पेरिस सेंट में जर्मन की जानिब से खेलते हुए टांग में चोट लग गई थी, जिसके बाद इंजरी के सबब खेल से दूर हो गए थे। सर्जरी के 3 माह बाद मैंने वर्ल्ड कप में शिरकत की और इससे पहले मैदान का रुख नहीं किया था। मैं मुकम्मल तौर पर सेहतयाब भी नहीं था, इसलिए वर्ल्ड कप में दोबारा चोट लगने पर तकलीफ ज़्यादा हुई थी, ऐसा उनका कहना था। ब्राजीलियन स्टार ने नाकदीन को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि मैं बच्चों की तरह एक्टिंग करता हूं तो वहां मैं भी एक इंसान हूं, मेरे अंदर भी एक बच्चा है, मैं अब भी सीखने के मराहल से गुजर रहा हूं। वर्ल्ड कप में हमारी टीम जो है परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर पाई थी, लेकिन उम्मीद थी कि हमारी टीम ज़्यादा ज़बरदस्त खेले, लेकिन टीम ऐसा नहीं कर पाई। टीम के आउट होने के बाद मैंने कोई मैच में दिलचस्पी नहीं ली। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मज़ीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफ़िज़।